चैनल मॉम नेशन। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि सुप्रिया को मेरे यूट्यूब चैनल मॉम नेशन पर। तो आज हम किस बारे में बात करें, ऐसा जब मैं सोच रही थी तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपके साथ अपनी एक जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है या कैसे मैंने अपने सन को कंसीव किया, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूं। क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और जब हम अपना सन कंसीव करना चाह रहे थे तो हमने बहुत सारी रिसर्च की थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो चीज़ मैंने रिसर्च करके अपना एक डाटाबेस बनाया है वो क्यों ना मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, जो लोग भी अपनी लाइफ में एक नया मेंबर ऐड करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नई खुशी लाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो की तरह। तो ये जो हमारी जर्नी है, मेरी शादी हुई थी 2016 दिसंबर में। और हमने ये सोच लिया था पहले से ही कि मेरी अरेंज मैरिज है, तो हमने ये सोच लिया था पहले से ही कि हम थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को जानने में भी देंगे। हमारी शादी के मतलब जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, मेरे रोके के और मेरी शादी के बीच में 8-9 महीने का गैप था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड की काफ़ी ये सारी चीज़ें बात हो गई थी, डिस्कस हो गई थी, जिसके कारण मुझे आगे फ्यूचर में ये सारी चीज़ों में बहुत ही आसानी हुई। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, इन सारी बातों को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के छोटी छोटी नोक झोंक या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनती है। तो अगर आप दोनों सेम पेज पे हैं, अगर आप भी वही चाहते हैं और वो भी वही चाहते हैं, तो फिर ये एक अच्छी चीज़ होती है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इस चीज़ को लेकर कि आप फैमिली कब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पेशेंटली अगले बंदे का थोड़ा सा व्यू सुनिए कि वो क्यों मतलब डिले से फैमिली स्टार्ट करना चाहता है या वो क्यों जल्दी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, और आप भी अपने इनपुट्स दीजिए। तो इन सारी तरीकों से जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम 1 साल अपने आप को देंगे, एज अ कपल विल स्पेंड 1 ईयर टुगेदर, ताकि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चे को रेस कर सकें। तो जैसा कि हमारे 2016 दिसंबर में हमारी शादी हुई, 2017 दिसंबर में हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और उसके बाद फेब में ही मेरे भाई की मतलब मेरे कजिन ब्रदर की शादी थी। तो हमने सोचा कि ओके ठीक है, पहले ये शादी अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में स्ट्रिक्ट रूल है कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग यू कैन नॉट ट्रैवल। तो मुझे पहले से ही बोल दिया गया था कि आप जैसे ही एक्सपेक्ट करोगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो चुके थे पहले, इसीलिए फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड मुझे ऐसा बोला गया था कि आप ट्रैवल मत करिए। तो जो मैंने बहुत ही आसानी से मान लिया कि ओके मेरे बेटरमेंट के लिए, तो ठीक है क्यों नहीं। तो फरवरी हो गया 2017। अब उसके बाद हमने अपने बेबी के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया। तो मैंने ये पढ़ा था कि रिसर्च किया, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात किया, क्योंकि मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ मैं बस ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए थोड़ा सा एक बेस बनानी पड़ती है, या जब तक मुझे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी मैं उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उनको बस जो है वो स्पॉन्टेनियस। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी भी चीज़ को स्पॉन्टेनियसली करने के, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च की, फ्रेंड्स से बात की, डॉक्टर्स से बात की, गायनिक से बात की, और बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े। तो मैंने ये पढ़ा और ये पाया कि जब भी हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 3 मंथ में, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से हमने ट्राई करना स्टार्ट किया बेबी के लिए, तो फर्स्ट 3 मंथ में सिर्फ 10 से 20% कपल्स ही कंसीव कर पाते हैं। तो जब 3 महीने हो गए, फरवरी के बाद हमने स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल मई खत्म हो गया हमारा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है ओके 10-20% ही है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मई में मेरा बर्थडे आता है, हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया बहुत ही अच्छी तरह, हम सब कुछ ठीक है, एंड वी वर ट्राइंग ऑल्सो। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर बैठता जा रहा था, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि अगर 6 मंथ्स तक हम कंसीव नहीं कर पाएंगे तो हम मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, डॉक्टर्स को प्रॉपरली दिखाएंगे और सिर्फ ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ठीक है, 6 मंथ्स पास हो गए और अभी तक हम कंसीव नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली।
तो मैंने फिर अपनी गायनिक को दिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने फिर मेरे सीरीज ऑफ टेस्ट स्टार्ट किए, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए जो हमने खुद भी इम्प्लाई की थी, वो ये है कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए, जब तक आपके पास खर्च करने के लिए 50,000, 60,000, लाख रुपए ना हो, तब तक आप बच्चे के बारे में ठीक है आप सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप तभी सोचें जब आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि बहुत अच्छी बात है अगर आप नेचुरली कंसीव कर पाते हैं तो, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने टेस्ट भी कराते हैं, जैसे हमने कराया था, सिर्फ अपने टेस्ट कराए थे, कोई भी टेस्ट में मुझे कुछ भी चीज़ मतलब नेगेटिव देखने को नहीं मिली थी। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ ठीक था, फाइन था, लेकिन फिर भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो टेस्ट होते गए, उन्होंने मेरे मेंटल लेवल पे बहुत बड़ा ट्रोल लिया था, और मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं मतलब मैं कब कंसीव कर पाऊंगी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैटरनल इंस्टिंक्ट किक कर चुकी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आई वॉन्ट अ बेबी इन माई लाइफ टू शेयर विद माई हस्बैंड एंड माई फैमिली। तो 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। हमने गायनिक को दिखाया, उन्होंने टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। हर टेस्ट के बाद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता, मतलब कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था किसी भी रिजल्ट में। तो फिर फाइनली मेरी गायनिक ने मुझे बिठाया और मैंने डाई टेस्ट भी इनफैक्ट कराया। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और जब डाई टेस्ट इसलिए होता है ताकि ये चेक हो सके कि आपके जो दोनों फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो ओपन, मतलब जो आपका फिलोपियन ट्यूब है वो ओपन है या नहीं, आपके यूट्रस में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो जो मैंने डाई टेस्ट भी कराया उसमें भी मेरे सारा अनब्लॉक था, सब कुछ ठीक था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, मेरी गायनिक ने भी ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ, और अपने मन से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ के कि अच्छा, क्योंकि मेडिकल टर्म्स को हम अपनी भाषा में इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। एक डॉक्टर जब तक हमें कुछ ना बोल दे, हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मेरी एक रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, तो मैंने खुद से ये इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा मुझे पीसीओडी है। तो जब मैं फिर उसके बाद 1-2 टेस्ट और हुए, फिर जब ये डाई टेस्ट हुआ करने के लिए जब डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो मैंने बोला कि हाँ मैम मुझे तो पीसीओडी है ही। तो जो मुझे मेरी गायनिक ने फटकार लगाई थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें किसने बोला कि तुम्हें पीसीओडी है या पीसीओएस है, पॉलीसिस्ट है, तुम सिस्ट है, तुम्हें किसने बोला? मैंने बोला मैम मैंने अपनी रिपोर्ट्स पढ़ी थी। तो बोला तुमने क्या एमबीबीएस किया है? तो मैंने बोला नो मैम। तो फिर उन्होंने बोला कि तो फिर तुम कैसे इस बात पे पहुंच गए कि तुम्हें सिस्ट है? तो मैंने बोला मैम उसमें लिखा था कि मल्टीपल सिस्ट फाउंड, या जो भी लैंग्वेजेस थी वो लिखी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने ऐसा सोच लिया। तो उन्होंने बोला कि जब तक आपका डॉक्टर आपको कोई चीज़ नहीं बोले, प्लीज़, आजकल के बच्चों में ये बहुत बुरी आदत है, वो हर चीज़ को गूगल सर्च करते हैं और जो भी गूगल बोलता है वो मान लेते हैं। तो फिर अगर गूगल ही सब कुछ बताएगा तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? तब मुझे समझ में आया कि हमें किसी भी चीज़ पे एकदम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, हमें अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। और जब तक डॉक्टर हमें ना कोई भी चीज़ बोलते तब तक हमें खुद से कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो फिर जब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मुझे पीसीओएस नहीं है, तो मैंने बोला फिर मैम मुझे डाई टेस्ट क्यों कराना है? तो उन्होंने बोला डाई टेस्ट सिर्फ इसलिए बेटा ताकि मैं ये देख सकूं कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है तुम्हारे ट्यूब में, तुम्हारे यूट्रस में। फाइनली डाई टेस्ट हो गया, मुझे बहुत दर्द हुआ लेकिन डाई टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, कोई भी ब्लॉकेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मेरे गायनिक ने बोला कि डाई टेस्ट से एक ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि जो भी माइक्रो ब्लॉकेजेस होते हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं जैसे ही डाई पास होती है। तो होपफुली जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जिनका भी डाई टेस्ट होता है वो मतलब अगले 2 से 3 महीने में कंसीव कर जाते हैं। तो हमने ये डाई टेस्ट करवाया था अक्टूबर में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला तुम 1 महीने बाद आना। तो नवंबर 27-28 को मुझे जाना था बट मैं नहीं जा पाई। तो फिर उसके बाद हम 8 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है, तो आई वॉज लेट। तो मैंने ये सोचा 8 तारीख को ही मैंने सोचा, हम प्लान बना रहे थे बाहर अपनी एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं आज टेस्ट करके देखती हूँ क्योंकि आई वॉज लेट। तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पॉजिटिव दिखा और मुझे 2 लाइन्स दिखी और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ।
उसी दिन हम फिर बाहर गए, हमने अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। बहुत ही स्पेशल पल था मेरे लिए कि मेरी एनिवर्सरी के दिन ही मुझे पता चला कि हमारी लाइफ में एक और खुशी बढ़ने वाली है। फिर 8th को हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और 10th ऑफ दिसंबर को फिर हम अपने गायनिक के पास गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे होम किट में टेस्ट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ और टेस्ट बोले और फिर फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि हाँ यस, अब आप 2 से 3 होने वाले हो। और ये जो खुशी थी, मुझे मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। 9 महीने लगे मुझे अपने बेबी को अपनी लाइफ में लाने में। तो अगर आपको भी थोड़ा टाइम लग रहा है कंसीव करने में, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपकी भी मेरी तरह सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, किसी में कुछ भी नहीं निकल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरी गायनिक ने मुझे बताया कि आजकल के बच्चे लगभग हमेशा इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उससे भी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। हस्बैंड का और वाइफ का स्ट्रेस फ्री होकर एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, तो दोनों को वर्क का स्ट्रेस होता है, तो जिसके कारण ये जो बेबी वाली प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस दिन से मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, जब होना होगा होगा, नहीं होना होगा, जब भी होना होगा इट्स ओके, कितना भी टाइम लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ। जिस दिन से मैंने ये सोच लिया और इस चीज़ के बारे में बॉदर करना छोड़ दिया कि अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये भी टेस्ट हो गया, वो भी टेस्ट हो गया और किसी टेस्ट में कुछ निकल भी नहीं रहा, उस दिन से मेरी जो मेंटल जो मेरा पीस था वो वापस आ गया। और फाइनली, जैसे मैंने आपको बताया, 1 मंथ के अंदर ही मेरा बेबी मेरी लाइफ में आ चुका था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो आप खुद से ट्राई करिए 2-3 महीने। अगर नहीं बात बनती है तब आप अपने गायनिक के पास जाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गायनिक के पास जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। पहले आप नेचुरली ट्राई करिए, 2-3 महीने अगर कुछ हो जाता है तो इट्स गुड, अगर नहीं होता है अपने गायनिक के पास जाइए। और कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़, ये कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है, मुझे खुद को 9 महीने लगे थे, तो अगर आपको थोड़ा लेट भी हो रहा है तो उसमें कोई भी डरने वाली या स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सो आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट होगा और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर आएगा। अगर आप लोग इस चीज़ से थोड़े अपसेट हैं कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और अभी तक आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही रहेगी कि प्लीज़ टेंशन छोड़िए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए और चीज़ें जब आपकी लाइफ में आनी होंगी तो वो अपने आप ही आ जाएंगी। सो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इंजॉयबल लगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।